नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताएं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नंबर तो लग ही गया। अब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कह दिया है। जी, तो अब जिस तरह के ताम मनीष सिसोदिया गए थे, तो बड़ा तामझाम ही देखने को मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले अंजू पंकज के सभी दर्शकों को प्रणाम। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को समय दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा। हाँ, आप ही के शो पे मुझे लगता है मैंने कहा था कि केजरीवाल का जाना पक्का है। देखिए, आप बाहर की दुनिया में जो ड्रामा करना है, नौटंकी करना है, झूठ बोलना है, बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एविडेंस है उसको कहाँ से आप मिटाएंगे? अब मनीष सिसोदिया के बार बार ये जो कैंसिल हो रहे हैं बेल एप्लीकेशन, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एविडेंस है। अब उस एविडेंस में मनीष सिसोदिया अगर अभी कुछ नहीं बोलेगा तो फर्दर जाएगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर ईडी के चार्जशीट में भी साहब का नाम है भाई। तो ये आत्मुग्ध बौना जो है, इसका ये काम है। और अभी ड्रामे होंगे, अभी और डिग्रियां मांगी जाएगी, लेकिन इस पूरे स्कैम पे बात नहीं होगी। मुझे अभी तक किसी भी आम आदमी पार्टी वाले से इस बात का उत्तर नहीं मिला है कि यार मनीष सिसोदिया ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वर्ल्ड का बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री भी हो सकता है, एजुकेशन मंत्री भी हो सकता है, लेकिन उस पे ये थोड़ी ना आरोप है या इस बारे में थोड़ी ना बात हो रही है। बात हो रही है कि शराब घोटाले में इतने सारे फोन, सिम कार्ड क्यों तोड़े। जो एके पिल्लई है, उसका बयान जो है, कैसे साबित करोगे तुम कि वो झूठ बोल रहा है? अरुण कुमार पिल्लई जो है, वो क्यों झूठ बोलेगा? अच्छा, और तो और के कविता के जो सीए हैं, बुच्ची बाबू, बुच्ची बाबू, उनका और एके पिल्लई का आमना सामना कराया गया, तो साउथ लॉबी एक्सपोज हो गई है। तो इतने सारे एविडेंस का उत्तर कुछ नहीं है। आप गजनी की औलाद है क्या, जो आपको याद नहीं रहता कि आपने इतने सारे। अच्छा, आईफोन इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया भाई कि टूटे जा रहा है, सिम कार्ड तोड़े। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आया कि फोन खराब हो गया, सिम कार्ड भी खराब हो गया था क्या? तो एक साथ 20-20-25 सिम कार्ड खराब हो गए आपके। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सबके व्हाट्सएप जो है रिट्रीव हो गए हैं, सबके नंबर से जो कुछ भी है। अब बाकी काम अभी प्रोसेस में चल रहा है, और ये जब तक प्रोसेस में चलेगा, मनीष सिसोदिया जो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मंत्री हैं, हालांकि उनको खुद अतिशी मार्लेना ने एक्सपोज किया कि बताओ यही है तुम्हारा। वो आपने वीडियो देखा होगा जिसमें अतिशी एक स्कूल में जाके ड्रामे कर रही है कि मैं अब बेटर, वर्ल्ड का बेस्ट तो जेल चला गया, तो अब तो मैं वर्ल्ड की बेस्ट सेकंड विमेन बेस्ट हो तो गई वही। हूँ। हाँ, सेकंड नहीं, सेकंड बेस्ट क्यों, अब तो चला, खड़ाऊ रख के चले गए। अब प्रभु श्री राम के खड़ाऊ के बहाने जो है, ये भरत जो है, ये सत्ता चलाएंगे, मंत्री की मलाई चाटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का यही है। अब आप देखिए कि लेकिन एक तरफ डिग्री मांगी जा रही है, वहां पे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एजुकेशन की बड़ी बड़ाई हो रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन देर सवेर केजरीवाल का जाना बनता था, क्योंकि मास्टरमाइंड यही है। मैंने आप ही के शो में एक और बात कही थी, किसी का ध्यान नहीं गया। इनका जो पूरा कोर आम आदमी पार्टी का टीम था ना, उसमें सबसे इनकॉम्पिटेंट आदमी जो है ना, ये मनीष सिसोदिया था। तो सबसे इनकॉम्पिटेंट आदमी को इतने सारे मंत्रालय, इतने सारी चीजें क्यों दी गई? क्योंकि वो कहना मानता था केजरीवाल। उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। देखिए, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो एक बॉस ने एमबीए के सभी स्टूडेंट से पूछा, पानी का बोतल एक तालाब में डाल के, कि बताओ ये पानी का बोतल क्यों डूब गया, भरा हुआ पानी का बोतल। तो सभी लोगों ने डिफरेंट जवाब दिए। किसी ने डेंसिटी के बारे में बात की, किसी ने उत्प्लावन बल के बारे में बात की कि कम है। लेकिन उसमें एक एमबीए का बहुत चाटुकार आदमी था, बोला सर हमको इतना समझ में नहीं है, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको इतना पता है कि जिसका साथ आपने छोड़ दिया उसको तो डूबना ही था। तो कहने का ये मतलब है अंजू मैम कि केजरीवाल का जो सबसे बड़ा चाटुकार एमबीए स्टूडेंट था वो वही था। तो वो जेल जा चुका है, तो उसका भी जाना बनेगा ना। तो यही है कहानी पूरी।
जी। लेकिन मजेदार ये है कि जो ये आबकारी पॉलिसी है जिसमें बदलाव फिर यू टर्न लेके उसे हटाया, सवाल तो यही है ना अभिषेक कि इस पर साइन किसने किए, दस्तखत किसने किए? अगर मास्टरमाइंड अभी तक ईडी की जांच पड़ताल में अगर मास्टरमाइंड कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया को, तो उससे भी तो ऊपर कोई है, क्योंकि उसी पूछताछ के दौरान आपको याद होगा जब जिरह हो रही थी ईडी ने, जब इन्होंने जमानत मांगी थी, तो ईडी की टीम के सामने मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि ये इकलौते नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम था और इसमें और भी बहुत से लोग हैं। तो फिर वो बहुत से लोगों में एक तो अरविंद केजरीवाल का नाम बनता ही होगा। अरविंद केजरीवाल भी जाएगा और संजय सिंह भी जाएगा, दोनों की हाँ, वो भी आजकल बहुत छटपटाहट आप दोहराया देख। हुआ है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि उसको भी पता है कि ईडी की लिस्ट में उसका नाम है। क्या है कि व्हाट्सएप चैट जब रिट्रीव हुए तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका मैसेज नहीं होगा। ये सब जा रहे हैं, सब नप रहे हैं, क्योंकि सबने मिल के घोटाला किया था। ये चले थे ईमानदारी की काम, ईमानदार ईमानदार कट्टर ईमानदार बन के एक पार्टी बनाई। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो कहा कि ईमानदारी छोड़ो, डकैती पे पड़ो, क्योंकि पार्टी को बड़ा करना है। और पार्टी को बड़ा करने के लिए सारी बातें छोड़ जाइए। जो एक और एविडेंस है ना इसमें कि गुजरात पुलिस ने जो पकड़ा था, जो प्रमोट कर रहा था आम आदमी पार्टी को ऑनलाइन, जो एक कंपनी थी, एक शेल कंपनी थी, उस कंपनी के ओनर को पकड़ा गया। बोला मालिक हम कुछ नहीं जानते, हमको अरुण कुमार पिल्लई के अकाउंट से क्यों पैसे आए। अब आप ये समझिए कि गुजरात में एक आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, लेकिन उसके अकाउंट में अरुण कुमार पिल्लई क्यों पैसे देगा? तो ईडी तो सवाल करेगी। अरुण कुमार पिल्लई ने बोला कि हमको तो मालिकों ने बोला था। अच्छा, मालिकों ने क्यों बोला था भाई? आखिर ऐसा क्या काम किया अरुण कुमार पिल्लई ने? अब अरुण कुमार पिल्लई बार बार कह रहा है कि कान के नीचे ईडी मारेगी। तो ईडी सीबीआई थोड़ी ना है, वो तो वैसे ही निकलवाती है। और सीबीआई अगर वीडियो रिकॉर्ड करा करके किसी आदमी से कराएगी तो वो एडमिसेबल नहीं होता कोर्ट में, लेकिन ईडी का होता है। इसीलिए ईडी ज्यादा खतरनाक है। तो अब ईडी से मुझे नहीं लगता कि टिकट ब्लैकमेलर भी बच पाएंगे और केजरीवाल। टाइम लग सकता है क्योंकि भारत का न्यायिक प्रणाली जो है वो समय लेता है। लोग उतावले ना हो जाए फिर ये कहने लगे कि मोदी, इसमें मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है ये इसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। एक करप्ट आदमी है और आज वो करप्ट आदमी लालू परिवार के साथ भी खड़ा हो जाता है, ममता बनर्जी के साथ भी खड़ा हो जाता है, सिर्फ इस नाम पे कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो भाई अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो देश में चुनाव कैसे हो रहे हैं? मुझे ये समझ, अभी अभी मैं कर्नाटक इलेक्शन कवर करके आया हूं। वहां चाहे कांग्रेस सपोर्टर हो, जेडीएस सपोर्टर हो, मैंने सबसे बात की और ये सवाल पूछे कैमरे पे क्या डेमोक्रेसी है या नहीं। उन्होंने बोला ये सब बकवास बात है, डेमोक्रेसी तो है। तो अगर वहां डेमोक्रेसी है बीजेपी की सरकार होते हुए, तो फिर दिल्ली में कैसे नहीं है? ये पूरा ड्रामा इसीलिए है। आपने जो कहा, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे बेस्ट होगा कि वो स्वयं राफेल उड़ा करके जाएं और बोले ईडी वालों अगर मुझे कुछ किया तो पूरा का पूरा राफेल नीचे लगा दूंगा तुम्हारे ईडी ऑफिस में, तभी कुछ हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ताज्जुब मुझे बार-बार इस बात का होता है और चूँकि आपने बहुत करीबी से काम भी किया उनके साथ, तो मुझे बस इसी बात की हैरानी होती है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए थे और आज जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ दिखते हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखते हैं, अब तो एक फिर से पहल होने लग गई है ना कि सब विपक्षी पार्टियाँ एक साथ आएँगी। नीतीश कुमार दिल्ली आए, राहुल गांधी के दरबार में, आप देखो कितने झुके जा रहे थे वो। जैसे राहुल गांधी पता नहीं क्या है। तो ये जो एक नया गठजोड़ होने जा रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं शामिल होने जा रहे हैं। तो अब ये इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं कि इन्होंने पहले क्या कहा था 10 साल पहले या 8 साल पहले, और आज ये उन्हीं लोगों के साथ घूम रहे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मनीष सिसोदिया का केस कौन लड़ रहा है? उस एडवोकेट का नाम बताइए आप पहले। अभिषेक कपिल मनु सिब्बल। सिंघवी था ना सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल 300 पन्नों की फाइल है जी मेरे पास। कपिल सिब्बल यह आदमी भ्रष्टाचारी है जी, ये जेल जाएगा जी। ये मैंने बोला था, ये केजरीवाल ने बोला था।
तो 300 पन्नों की फाइल, उसमें केजरीवाल का नाम था, शीला दीक्षित का नाम था, सबके नाम थे। वो आज कपिल सिब्बल को कह रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, इंसाफ के सिपाही। आप सबको कपिल सिब्बल जी का साथ देना चाहिए। एक बार गिरगिट स्वयं जो है ना, आत्मग्लानि होती है ना कि यार मुझसे बड़ा कौन पैदा हो गया रंग बदलने वाला, तो मुझे लगता है गिरगिट आत्मग्लानि में मर जाएगा कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे ये बोला था कि तुम इस धरती के सबसे काबिल जीव हो रंग बदलने में, अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, फिर तूने केजरीवाल क्यों बनाया? तू बोल देता कि मैं तुझसे बड़ा खतरनाक आदमी भेज रहा हूं जो रंग ऐसे बदल सकता है, जो केजरी तुमने क्यों बनाया केजरीवाल? ये सवाल गिरगिट पूछेगा परमपिता परमेश्वर से। ये हंसने की बात नहीं है। देखिए मैंने उसके कई रूप, मैंने उसके कई नाम रखे। एक नाम रखा है, त्रेता युग में थे लवनासुर, उसकी हंसी देख करके। जब वो पहले फिल्म रिव्यूअर था, उसने एक से एक दुनिया भर की घटिया फिल्मों की रिव्यू दी और कहा कि ये टैक्स फ्री कर दूंगा जी। फिर लेकिन जैसे कश्मीर फाइल्स आई तो उसके एजेंडे में सूट नहीं करती थी। आप उस वक्त की हंसी देखिएगा। ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। बहुत श्रूड और बहुत, मतलब रहने दीजिए, फैमिली शो है नहीं बोल सकते, लेकिन बीप टाइप का ही आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन लेकिन इसका टीम बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके साथ अब जब ये अभी इनको बुलाया है, सीबीआई ने सम्मन भेजा है, हमको याद है कि जब मनीष सिसोदिया को सम्मन भेजा था तो उसने टाल मटोल भी किया था कि अभी तो मुझे बजट पेश करना है, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है, फिर एक दो बार के बाद वो फाइनली गया। तो अब जब ये जाएंगे, और मनीष सिसोदिया जब गया था तो फिर गिरफ्तार ही हुआ, तो इनके लिए क्या रास्ता दिख रहा है आपको? या भी एक दिन पूछताछ के लिए जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर गिरफ्तार होंगे, या अभी इनके लिए थोड़े मतलब थोड़े दिन ऐसे हैं जब ये राहत ले सकते हैं कि अभी इनको पकड़ा नहीं जाएगा? क्या लगता है आपको इनको लेके? नहीं नहीं, ये जब जेल जाएगा तो जेल से बाहर आएगा और चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ यूं देगा, कुछ नहीं मिला है जी, सीबीआई ने मुझे बुलाया था, मनीष भी निर्दोष है, मनीष को फंसाया जा रहा है, उनके पास कोई चीज नहीं है जी, नरेंद्र मोदी हमसे बदले की राजनीति कर रहे हैं जी, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो ईमानदार है जी। लेकिन ये जेल जाएंगे, इसलिए जाएंगे जी, अभी तो एंटी इनकम्बेंसी का दौर शुरू हुआ। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हम छोड़ रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए फ्री बिजली खत्म हो गई, सब्सिडी कितने दिन तक चलती आपके पास? अब क्या है, क्यों खत्म हो गई आपने ये सोचा? पैसे नहीं। पैसे क्यों नहीं है? अब धीरे धीरे ऐड के भी जो पैसे जा रहे थे वो भी, क्योंकि दो मुख्य सोर्स जेल में है। वैसे कमाने वाले? नहीं नहीं, कमाने वाले नहीं, पैसे हैं, लेकिन उस पैसों की चाबी जो है सिसोदिया और उसके पास रखी थी। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को परेशानी हो रही है। इसीलिए आजकल आप ये भी देख रही हैं कि दिल्ली तक ये सीमित है, ये राजस्थान चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है, ये एमपी में अभी तक इनका कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत होगा, चंदा वंदा अगर कहीं बाहर से आ जाए, सोरस टाइप के लोग कुछ दे दें। लेकिन आप लार्जर पिक्चर देखिए। मैंने अभी एक शो किया था कि क्यों जो सचिन पायलट हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को बड़े प्लेयर्स चाहिए। सिसोदिया या तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए और सारा ब्लेम ले ले और चला जाए 5-6 साल के लिए अंदर, जो भी है, लेकिन इसका किसी न किसी को जवाबदेही तय करना पड़ेगा और ईडी से बचना मुश्किल है। क्योंकि देखिए स्कैम हुआ, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, अब पैसे का ट्रांजैक्शन सीबीआई से छुपा सकते हैं, ईडी से कैसे छुपा सकते हैं? वो ट्रांजैक्शन ईडी ये तो नहीं कह रही कि आपने किया या नहीं किया, उसने तो ये बोला कि पूछा कि ये बताओ, ये अरुण कुमार पिल्लई के कहने पे इस मीडिया इवेंट कंपनी जो तुम्हारा काम धाम गुजरात में देख रही थी, इसको क्यों पैसे गए? इसका जवाब कौन देगा? अरुण कुमार पिल्लई को देना होगा। अरुण कुमार पिल्लई ने कहा कि भैया सिसोदिया ने कहा, तो सिसोदिया से पूछा तुमने क्यों कहा? अब वो उसके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो लोग कहेंगे कि भाई ईडी गलत कर रही है। ईडी गलत नहीं कर रही है, आप ट्रांजैक्शन के डिटेल बताइए, बाहर निकल जाइए, बहुत सिंपल है। लेकिन फिर ये भी तो देखिए, वो जो बुच्ची बाबू हैं, जो सीए हैं के कविता के, वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो तो यही बता रहे हैं ना कि वो जो विजय नायर है
वो इनके बिहाफ पर ही मिलता था के कविता से, और ये कहता था कि वो आबकारी पॉलिसी में कुछ भी बदलाव करवा सकता है। और उसने ये के कविता को इम्प्रेस करके ये बताने की कोशिश की कि वो सिसोदिया और केजरीवाल का ही सबसे खास आदमी है। तो ये स्टेटमेंट्स भी तो कहीं ना कहीं गले की फांस बन रही है ना केजरीवाल के भी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट्स हैं और कोर्ट पे कई बार प्रेजेंट किए जा चुके हैं। अब देखिए, दो बातें हैं। तेलंगाना इलेक्शन से पहले पहले मुझे लगता है कि कविता का भी निपटारा हो जाएगा, क्योंकि असल प्लेयर तो साउथ लॉबी है। ये लोगों को कहाँ पता था, इन लोगों ने पूछा कि बताओ कोई अच्छी पॉलिसी। अभी तो स्थिति ये है, आपने एक दो दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि पंजाब में भी यही शराब स्कैम और घोटाले के जो है ना चक्कर में 200 करोड़ का भगवंत मान आ घोटाला। रहे हैं। हाँ, अब आप ही के चैनल पे मैंने एक बात बोली थी, आपको याद होगा, कि भगवंत मान छोड़ेगा केजरीवाल का साथ, इसीलिए अमृतपाल वगैरह सब हुआ था। अब देखिए उसका उसका प्रतिफल सामने नजर आ रहा है। क्यों छोड़ेगा? अब रीजन है, उसको पता चल गया कि जो सत्येंद्र जैन और इसको डंप कर सकता है, मैं फुल टाइम सीएम हूं, फुल फ्लेश सीएम हूं। बेहतर है कि कुछ काम अच्छे भी कर लिए जाए और इसकी परछाई से दूर निकली जाए। दूसरा, मैंने आप ही के चैनल पे बोला था कि अब पंजाब में जो राघव चड्डा है उनका इंटरफेयर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाएगा, जो कि हो चुका है। तो अब अगर पंजाब में शराब इस पे डिटेल गया, तो जो सीबीआई अभी इनको लेके जाएगी ना केजरीवाल को, ये ट्रैप होंगे अब वहां से भी, सिर्फ दिल्ली से नहीं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल 2025 का दिल्ली का चुनाव लड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि वो तिहाड़ में लूडो खेलेंगे अपने मित्रों के साथ, सांप सीढ़ी भी खेल सकते हैं। लेकिन जो संजय सिंह है, आप उसके पिछले दिनों की स्टेटमेंट्स देखिए, किस तरह से वो एक शख्स का नाम लेकर कह रहा है कि ईडी ने मारपीट की, उनकी बेटी को धमकाया, पत्नी को धमकाया। ये सब काम ईडी की पूछताछ में कहाँ होते? ईडी की पूछताछ तो ऑन कैमरा होती है, सारे उसने एक सबूत होते। उसने एक और बचकाना भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं ईडी पे जो है मानहानि का दावा करूं। देखिए, बताता है कि ये लोग असल में तो टिकट ब्लैकमेलर था, इसको तो पता नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब जो थिएटर के बाहर 10 का 20 10 का 20 चिल्लाता था, राजा हिंदुस्तानी 10 का 20 10 का 20, वहां अचानक मंत्री बन जाएगा, राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा, तो ये तो यही समझेगा कि 10 का 20 टिकट बेचना जायज है। तो उसने, इन लोगों ने दारू बेच दी, 100 का 300 100 का 300 बोल के दारू बेच दिया। देखिए प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि अभी 14 विपक्षी नेता गए थे सुप्रीम कोर्ट में, बोला दुरुपयोग हो रहा है। और मैंने ये बात भी आपके शो पे कही थी कि क्या बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, तुम 14 के बजाय 400 लोग चले जाओ, तुम करप्ट हो, तुम्हारे पास पैसे मिल रहे हैं ईडी के रेड में, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल सकता है? अब बंगाल का ही देखिए, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, नोट गिनने की कई मशीनें लगी हुई है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जिसके पास 400 करोड़ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाए, 50 50 100 करोड़ मिल जाए गिनती के समय, तो आप ये तो नहीं कह सकते बदले की राजनीति कर रही है। आपको ये बताना होगा कि ये पैसे आपके पास आए कहां से। पूरी केजरीवाल गैंग इसी चीज में फंसी हुई है। वो एजुकेशन पे बात कर रही है, लेकिन ईडी कह रही है वो सब छोड़ो, ये ट्रांजैक्शन डिटेल बताओ, ये पैसे तुमने गुजरात इलेक्शन गोवा इलेक्शन में कैसे खर्च किए, वो बता नहीं रहे हैं। वो बताना है ना, वो शराब के पूरे नियम कानून जो बदले, कैसे रिटेलर को फायदा पहुंचाया, क्यों पॉलिसी बदल दी, क्यों सिम कार्ड तोड़े, क्यों फोन तोड़े। फोन का तो चलिए एक एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं, बड़ा शरीफ आदमी हूं, मैं मान लेता हूं, चलो एप्पल का फोन आपका 2 दिन में खराब हो गया, लेकिन उसके भीतर का सिम कार्ड भी खराब हो गया। भाई क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है देश के लोगों के साथ। तो ये लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के स्कैमर्स हैं। आजकल नहीं मोबाइल वगैरह पे फोन करके कहते हैं कि भैया आपके फोन पे 5,000 का बैलेंस आने वाला है और जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आपका चला जाएगा। ये इस टाइप के स्कैमर्स हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं रहेंगे तो प्रोफेशनल, वो जमतारा सीरियल आई थी उस टाइप के लोगों को ये खड़ा कर देगी, बोले ऐसे भी पैसे लेके आओ लेकिन हमारी पार्टी के लिए फंड लेके आओ। भाई इन लोगों के पास, इनको न लाज है न शर्म है,
ये उस मुद्दे पे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि भैया सिम कार्ड क्यों तोड़े, उस ट्रांजेक्शन के डिटेल बताओ, और ना ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो बेल नहीं मिल रही है, अब बेल नहीं मिल रही है तो अलग रोना है। देखिए केजरीवाल का जाना तय है, क्योंकि मास्टरमाइंड बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी जिस आदमी का ब्रेन था वो यही था। मैंने बोला ना कि सबसे इनकॉम्पिटेंट आदमी था पूरी टीम में। शशि भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, वीके सिंह, डॉक्टर जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, आप लिस्ट देखिए ना। लेकिन वो कोई नहीं है अभी टीम में, ये लेकिन है। क्यों है? क्योंकि ये काबिल था। अब वो इसने मैंने बोला ना कि सर जिसका हाथ आपने छोड़ दिया उसको डूबना था, तो बस वही बात है। ये सबसे बड़ा चाटुकार था साथ में। अब केजरीवाल को परेशानी है क्योंकि चाटुकार अंदर है, और ईडी और सीबीआई के पास लगातार, मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आज से 15-20 दिन पहले जब कहा था कि सीबीआई और ईडी को अधिक ताकत देने का एक और मतलब है कि मैं चाहता हूं करप्शन फ्री इंडिया बने। तो करप्शन फ्री इंडिया अंजू मैम कैसे बनेगा जब तक असल कल्प्रिट नहीं पकड़े जाएंगे? तो मनीष सिसोदिया तो चाटुकार था, असल कल्प्रिट तो यही है, जाना पड़ेगा। और ये बातें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पता थी कि उनका नंबर लगने वाला है, तभी तो पिछले दिनों उन्होंने डिग्री वाला मामला ढूंढा, और हर रोज वो एक नया बात करके पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे, ताकि कल को वो कह सके कि देखिए जी, मैं तो पीएम मोदी को लेकर कितना कुछ बोलता था, मैं तो राहुल गांधी बन गया दूसरा। वो अडानी पे सवाल पूछता था, मैं डिग्री पे सवाल पूछता था, उसको वहां फंसा दिया गया मोदी सरनेम वाले मामले में, और मुझे यहाँ फंसा दिया गया, इसीलिए मुझे बुला लिया। अब तो उनके लिए वो बेस तैयार हो चुका है ना ये सब बोलने के लिए। एग्जैक्टली अभी आपने बिल्कुल सही बात कही, यही बेस बनाना था उसको, और वो बना चुका है। वो जानता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे बुलाएगी सीबीआई, और सीबीआई सिर्फ बुलाएगी नहीं, सीबीआई और ईडी जिस हिसाब से डेटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो ईडी भी जल्दी ही बुला लेगी, सीबीआई के बाद ईडी ही बुलाएगी, क्योंकि पूछताछ तो बनता है। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह पहले, हालांकि मेरा अभी भी मानना है जेल जाने का नंबर जो है, जैसे सत्येंद्र जैन का मैंने कहा था, उसके बाद बोला था सिसोदिया का, उस हिसाब से अगला नंबर टेक्निकली जो है वो सत्येंद्र जैन के बाद और सिसोदिया के बाद वो टिकट ब्लैक ईयर का है, लास्ट में जाएंगे केजरीवाल, लेकिन जाना तो पड़ेगा भाई। तो अब जैसे अरविंद केजरीवाल शोर मचा रहा था, बिल्कुल उसी तर्ज पर तो संजय सिंह शोर मचा रहा है ना। अब वो भी तो ये कहेगा मैंने ईडी पे सवाल उठाया जी, देखिए मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, मैं बार बार शिकायतें कर रहा था कि ईडी कैसे पूछताछ कर रही है, डरा धमका रही है गवाहों को, और बिल्कुल वैसा करने के बाद मुझे भी नोटिस मिल गया। तो ये जो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का कुनबा है, ऐसा लग रहा है कि इन सब ने मिलकर जो खेल खेला है आबकारी घोटाले को लेकर, इन सबके नंबर लगेंगे। पंजाब का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहा है कि हमारे सिसोदिया जी वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर को फंसाया जा रहा है? वो बिल्कुल किनारे हो गया है। क्यों? क्योंकि सोच रहा है छोड़ो यार, इनको जाने दो, ये भ्रष्ट लोग हैं, इनके चक्कर में मैं क्यों लपेटा जाऊं। देखिए प्रॉब्लम कहां है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के बनी थी और जहां से आई थी, जो सोच था इनका, वो कलेक्टिव सोच था, लेकिन डोमिनेंस उस पार्टी में सिर्फ एक आदमी का था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट अरविंद केजरीवाल का था। तो अरविंद केजरीवाल ने उन सबको पहले तो साइडलाइन कर दिया, कुछ को बाउंसर बुला के भी पिटवा दिया था। उसके बाद इसका फोकस देखिए आप, उन लोगों के स्टेटमेंट्स देखिए जो अरविंद केजरीवाल को पिछले 20-30 साल से जानते हैं। वो एक बात बोलेंगे कि अन्ना आंदोलन के पहले ये दिन रात भी सिर्फ राजनीति की बातें करता था, ये कोई बढ़िया सरकारी अफसर नहीं था। इसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो अल्टीमेट गोल जो था, वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं था। इसका अल्टीमेट गोल देश का पीएम बनना है, और देश का पीएम बनने के लिए आपको चाहिए एक पार्टी, तो पार्टी बना ली। अब उस पार्टी को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए आपको बहुत सारा पैसा। वो पैसा सिर्फ सोरस के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया को भी तो हाईजैक करना है। आप ये सोचिए एक बार कि दीपावली में वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का बिहार में
दैनिक जागरण अखबार में क्यों ऐड आ रहा है? कोई तुक बनता है? बनता है, क्योंकि आगे भविष्य में बिहार में एक्सपेंड करनी थी पार्टी, यूपी में भी एक्सपेंड करनी थी, राजस्थान। इसके लिए करप्शन के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस में आज कांग्रेस भले स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन एक समय हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कांग्रेस का सेवा दल वाकई काम करता था ग्राउंड पे। ग्राउंड पे काम करेगा, लोग इंप्रेस होंगे, जुड़ेंगे। उसी प्रकार से संघ है, ग्राउंड पे काम करेगा, लोग जुड़ेंगे, विचारधारा से प्रभावित होंगे। आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई कैडर नहीं है। उनकी कुछ तो विचारधारा भी वामपंथी, क्या है किसी को पता नहीं। कोई नहीं। अमानतुल्लाह खान को लेके आ गए, अब उस आदमी की क्या ही विचारधारा है, जो खुलेआम कह रहा है कि रोहिंग्या को बस्ती बसाने के लिए घर नहीं दोगे क्या? देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। जो ताहिर हुसैन के लिए खड़े हो जाते हैं, संजय सिंह खड़ा हो गया था, अभी देखिए उस पर आरोप तय हो गए हैं। तो सब खामोश है। क्यों खामोश है? वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो काउंसलर होते हुए ताहिर हुसैन ने आम आदमी पार्टी को बहुत पैसे दिए थे, चुनाव के समय हेल्प किया था, पैसे दिए थे। तो ये पैसों के गुलाम लोग हैं। और मुझे लगता है कि एक बार आप कांग्रेस जैसे सरकारों को अफोर्ड कर सकती है, लेकिन ये लोग, नरेंद्र मोदी ने कहा था, और उस समय जब मोदी जी ने कहा तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी, बोला ये बात मोदी जी को नहीं कहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर अरविंद केजरीवाल को एनार्किस्ट कहा था तो संपूर्ण खुद भी कहते हैं, याद नहीं है जब वो विजय चौक पर जाके रात को बैठ गए थे, रजाई ओढ़ के सो गए थे, 26 जनवरी के आसपास की बात, दिल्ली के सीएम थे, तो खुद ही तो कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं एनार्किस्ट हूँ, अराजकता फैलाना हमारा काम है। बेसिकली वो धरने से निकली हुई पार्टी है, तो फिर धरना प्रदर्शन करके अराजकता ही तो फैलाई जाती है। इसीलिए मेरा इस ये तरह की मानना है मानसिकता कि से अभी भी हट नहीं पाए हैं अरविंद केजरीवाल। असल में देखिए क्या है कि जो धरनेबाज होते हैं या आंदोलन जीवी होते हैं, ये करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं मोस्टली। इनका काम होता है कि अपने निकम्मेपन का ब्लेम जो है वो दूसरों पे डाल देना है। अब आप देखिए कि ये आदमी इतना शैतान है, जो पंजाब में जा जाके बोलता था तुम लोग पराली जला रहे हो जी, पूरी दिल्ली प्रदूषित है जी। अब पंजाब में इसकी सरकार बन रही है तो कह रहे हैं पराली बंद करना दिल्ली की समस्या नहीं है जी, पेड़ लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाओ। अबे तो तू कर क्या रहा था इतने दिनों से? उस समय तो तू पंजाब जाके बोल रहा था कि पराली जला रहे हैं जी, ये पराली जला के पूरी दिल्ली प्रदूषित कर रहे हैं। अब ये पटाखे बैन करने पे लगा हुआ है। पटाखे तो पिछले 5 साल से 6 साल से तुम बैन कर ही रहे हो, आउटकम क्या है उसका? तो मुझे लगता है इन एनार्किस्ट लोगों को जेल में ही होना चाहिए और वही अच्छा रहेगा। और फिर आपको याद होगा अभिषेक, एक सी अरविंद जो एक इनके अधिकारी हैं जिन्होंने ईडी के सामने अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाए हैं, उनका तो ये तक कहना है ना कि जो मीटिंग्स होती थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उन मीटिंग्स में जो मिनट्स होते हैं कि क्या क्या डिस्कस हुआ, उन उसकी कहीं फाइल नहीं मिल रही है, गायब हो चुकी है। और उन मीटिंग्स में कभी भी आबकारी पॉलिसी को लेकर ये बातें डिस्कस नहीं की गई कि प्रॉफिट मार्जिन को 6% से 12% किया गया, या साउथ लॉबी के साथ करें, या रिटेल में कितने लाइसेंस दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें कभी भी उन मीटिंग्स में डिस्कस नहीं की गई। जो सबसे बड़ी वजह है कि आखिर छुपाकर ये सब कुछ क्यों किया गया, यही बातें तो ईडी कह रही है ना कि अगर आपने करना था, पॉलिसी पब्लिक में ही जानी थी, तो उसको कम से कम जीओएम में तो डिस्कस करना चाहिए था, उनसे क्यों छिपाया गया? यहीं पर आकर तो मनीष सिसोदिया फंसे और यहीं पे अरविंद केजरीवाल फंसेंगे जब ईडी के सामने जाएंगे। अरे ईडी के सामने, ईडी को ये पता कैसे चला पता है? सीबीआई ने डेटा दिया था कि जो कंपनी इन्होंने हायर की थी वो इन्हीं की एक डिजिटल कंपनी थी, और फेक सर्वे करवा करके अपने ही जो ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू पोल करवाया गया, और पोल में इसके बारे में बात किया। इसका दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसमें दिल्ली के लोगों ने कोई वोट नहीं किया था। अब ये डेटा जैसे ईडी के पास आया, ईडी का दिमाग खड़का, बोला भाई फिर इसको किसने पेमेंट किया? तो पता चला कि उस कंपनी वाले ने भी कहा कि भैया ये तो हमारा काम है, आप पिक बोलिएगा तो हम भी आपके लिए उस तरह के काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो क्राइम नहीं है। तो ईडी ने बोला ठीक है ये क्राइम नहीं है, लेकिन ये तुम बोलोगे ना कि किसने बोला? तो बोला मनीष सिसोदिया ने बोला। बोला बस इतना ही चाहिए, तुम जाओ। तो उसने भी बोल दिया कि मनीष सिसोदिया ने बोला था, तो ये भी साबित हो गया कि वो पोल भी फेक था।
अब इन सवालों का उत्तर आपको न्यायालय में देना है। अब न्यायपालिका को अब बस यही मुझे सुनना बाकी रह गया है केजरीवाल के मुंह से। देखो जी, पहले मुझे बहुत भरोसा था न्यायालय पे। जब से सिसोदिया को, मुझे और संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को इन्होंने सजा सुनाई है जी, न्यायपालिका जो है वो भ्रष्टाचार की जन्नी बन गई है जी। न्यायपालिका को बदलना पड़ेगा जी। आम आदमी पार्टी एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में लोगों को बुलाएगी और स्वतंत्र जांच कराएंगे जी। ये न्यायपालिका में ही गड़बड़ है जी, इस कुर्सी में ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है जी, क्योंकि अगला नंबर अब न्यायपालिका का ही है, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर अभिषेक, ये भी हम सबको पता है कि जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला, वो कैसे मिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट में इन्होंने ही चुनाव के लिए ये याचिका डाली थी ना कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में फैसला नहीं कर रहा है, वो जो उनका पीरियोडिकल आंकलन होता है वो नहीं कर रहा है, और हमारी पार्टी को जानबूझकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद ही 11 मई तक का टाइम चुनाव आयोग को दिया था कर्नाटक हाईकोर्ट ने, और उसके बाद जो आंकलन हुआ उसमें इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो उस मामले में तो इनको भरोसा है न्यायपालिका पर, लेकिन जहां पर इनके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया फंस रहे, वहां पर इनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। तो ये जो सिलेक्टिव भरोसे का फंडा है ना, इसी की तो हवा निकलनी बाकी है। नहीं, वो तो उसी दिन निकल जाना चाहिए था जब इन लोगों ने देश की ईवीएम पे बात की। जिस पार्टी को दिल्ली में 67 सीटें मिली थी पहली बार में, दूसरी बार में, इनफैक्ट पहली बार में तो आई थिंक 29 मिली थी, वो पार्टी कह रही है कि ईवीएम स्कैम हो रहा है। मतलब बीजेपी ऐसे करेगी कि 67 इनको दे देगी और खुद 3 विधायक बनाएगी और वो ईवीएम स्कैम है। जबकि चुनावी पद्धति में शामिल जितने लोग हैं वो जानते हैं कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, वो अभी मंत्री बना हुआ है दिल्ली का, उसने दिल्ली में वो इंजीनियर ने ईवीएम हैक करके बताया था जी। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था तब नहीं गया था वो, सिर्फ अपनी ही विधानसभा में दिखाता रहा था, पता नहीं कौन सी ईवीएम थी उसके पास। मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग देश के हर एक इंस्टीट्यूशन पे शिकायत करने वाले लोग हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है जी, हार गए तो मोदी ने कराया जी, जांच कराओ जी, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ जी। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराओ? अच्छा, बैलेट पेपर पे आप तो इतने दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं, तो आपको याद होगा 1996-97 में जब चुनाव के रिजल्ट आने होते थे तो कितने दिन की एवरेज गिनती चलती थी? 6 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब आप बताइए कि 2023 में बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए, इस पूरे देश में इतने सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, सबको लगा के भी गिनती कराएंगे ना, इलेक्शन का रिजल्ट आने में महीना लग जाएगा। बिल्कुल, महीना लग जाएगा। ये कौन करेगा? 1 महीने तक देश भगवान के भरोसे चलेगा? ये लोग पागलों के समूह हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है इस देश से। ठीक है, ये लोग बदमाश लोग हैं, इनको जो है वो जेल, इनका सही जगह जेल में ये देखिए, या फिर पागल खाने में। तो पागल खाने में तो ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि कौन पागल बोलेगा कि मैं पागल हूं, तो जेल ही भेज दो, वही ठीक रहेगा जी। हाँ बिल्कुल। और हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, जेल भेज दो, लेकिन हालात आबकारी पॉलिसी के चलते ऐसे ही बन रहे हैं। और फिर एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है अभिषेक इनके घोटालों की, डीटीसी का घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जासूसी कांड, ये सब ऐसे मामले जो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 अप्रैल को सोमवार के दिन, सोमवार ये शायद सोमवार के दिन जब, या मेरे ख्याल से 16 अप्रैल को जब ये जाएंगे वहां पर पूछताछ के लिए, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये घर वापस आते हैं या उसी दिन गिरफ्तार हो जाते हैं। नहीं नहीं, धुक उस धुक दिन तो गिरफ्तार अरविंद नहीं होंगे। केजरीवाल के मन में भी होगी कि क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पुख्ता सबूतों के साथ ही पूछताछ करेगी सीबीआई उनके साथ, क्योंकि काफी कुछ तो पूछा जा चुका है, बहुत सी बातें तो पब्लिक डोमेन में है। इसलिए जाहिर सी बात है, डर तो अरविंद केजरीवाल के मन में भी होगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन होता क्या उनके साथ। आपने बिल्कुल। विस्तार से जानकारी इस मसले पर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। नमस्कार। जय श्री राम। हो गया लगभग।